गीता जी इसके ऊपर तबसरा नहीं होगा, सॉरी। अरोड़ा जी प्लीज बैठिए, काम किया, आप अपनी बात काम किया। मंत्री जी ने अपनी बात रखी है, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, दोनों तरफ से बातें चल रही है, प्लीज आप बैठिए। कुलदीप भट्ट जी आप अपनी बात। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मंत्री जी बीच में बोलने का मौका दिया, प्लीज अपनी बात रखिए। और पूरा गवर्नर साहब का पूरा अभिभाषण हमने सब ने अच्छे से पढ़ा। और शायद कृष्ण बेदी जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप आवेश में ना आए, ये सदन है, सदन में आवेश में आना अच्छी बात है। आज मेरे से पहले बहन गीता बुक्कल ने भी बताया और भी हमारे साथियों ने बताया, गवर्नर एड्रेस में लिखा कि हमारी सरकार ने युवाओं के लिए, किसान के लिए, खिलाड़ियों के लिए, रोजगार के लिए पता नहीं कितने वादे किए। मैं तो 2-3 बात आपसे कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले हमारे सारे सदन ने कई बार मुद्दे उठाए भ्रष्टाचार के। मैं स्पीकर साहब, पहले हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और रोड से लेके चाहे वो धान घोटाला था, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे खनन घोटाला था और चाहे पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला था, क्या आज तक उसमें कोई कार्रवाई हुई? ये कहते हैं कि भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। मैं आज बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, हरियाणा में भय भी है, भ्रष्टाचार भी है, और सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा जो युवाओं के नशे का है। आज हर व्यक्ति, हर परिवार में उस माँ बाप का एक बेटा है, और नशे के ऊपर इतने बच्चे खराब हो रहे हैं। डोंकी की हमारी बहन बात कर रही थी, डोंकी से भी ज्यादा खतरनाक इस प्रदेश में नशा है। और नशा और अपराध क्यों बढ़ रहा है आप सबने पता है। नशा और अपराध बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है, सारे बीजेपी के नेता हमारे कह रहे हैं बहुत रोजगार दिए। मुझे लगता है 2014 से पहले हरियाणा में किसी सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया, पहली बार बीजेपी सरकार ने रोजगार दिया है, जिससे पूरा हरियाणा ये कूद रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, ढोल बजा, ढोल बजा, ढोल बजाने के लायक है और कुछ नहीं है, ढोल बजा। तो ये जो लोग झूठे सपने दिखा रहे हैं, झूठी घोषणा कर रहे हैं, स्पीकर साहब खेल और खिलाड़ी की बात कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री स्वयं, मुख्यमंत्री जी, अरे बैठ जाओ विपुल जी, बता दूंगा, आपकी बताऊंगा, अभी आए हो। 2020 में बजरंग पूनिया 2020 में टोक्यो में गोल्ड मेडल जीत के आए, और समय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, खुडड़ गांव में गए और घोषणा करके आए कि भाई इंडोर स्टेडियम में बनाऊंगा, उसके साथ साथ पूरे झोड़ों का सौंदर्यीकरण करूंगा, गांव में पीएचसी बनाऊंगा, और खुडन से किल्डोद रोड को बोला ऐसा बनाऊंगा जैसे 4 लेन बनती हो। आज तक खेल और खिलाड़ी और सम्मान की बात करने वाले लोग एक ईंट वहां नहीं लगी है 2020 से, और आज 24 आ गया। उसके बाद हमारी एक बेटी थी पलक गुलिया, जो शूटिंग रेंज में मेडल लेके आई, और मुख्यमंत्री ने करनाल के अंदर बड़ी घोषणा की थी कि भाई निमाड़ा गांव में शूटिंग रेंज बनाऊंगा, भाई आज तक नहीं बनी, तो ये झूठे घोषणा। उसके बाद जो हमारे से पहले हम बैठे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब, मैं तो हर बार कहता था भाई रोड़ी हजम, क्रेशर हजार, सब कुछ हजम। मैं आपको ये गांव इतने गांव हैं, आप कहोगे मत गिनाओ, पर 25 गांव ऐसे हैं जिनकी सड़कों पर रोड़े पड़े हैं और तार को नहीं गिरने दिया। क्या उसकी जांच स्पीकर सर, हमारे नायब सिंह सैनी जी की सरकार बड़ी, मैं बधाई देता हूं सारे मंत्रियों को, डांडा साहब बड़े कूदते हैं, ये भी गारंटी करो इस प्रदेश की जनता को कि जो जो भ्रष्टाचारी थे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये हरियाणा की जनता सुनना चाहती है आप लोगों से। युवाओं की बात कर रहे हो, 25,500 नौकरियों की बात कर रहे थे, आंकड़ों की बात करो,
9,500 नौकरी हरियाणा के युवाओं को मिली है। डीएपी खाद की बात कर रहे थे मंत्री जी, कह रहे कि भाई मिल रही है। सभी एमएलएज ने कहा कि डीएपी खाद नहीं मिल रही है, ये सच्चाई है। डीएपी खाद के नाम से किसान के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अगर डीएपी खाद है तो कौन बेच रहा है ये भी मंत्री जी बताएं, किसने बेची है डीएपी खाद। उसके साथ साथ अपराध आज आए दिन शराब व्यापारियों से मंथलियां मांगी जा रही है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। क्या कारण है? क्यों हमारी सरकार गूंगी बहरी बनके आज इसको बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? मुझे इस बात का बताओ। हमारे युवा क्यों भटक रहे हैं? कौशल की योजना बता दी, कौशल में बताया हमारी बहन ने, कौशल के तहत बोला हमने बहुत नौकरियां दे दी। क्या गवर्नमेंट के पास कोई विजन है कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले लोग? बोला बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कोई पकौड़े तल रहा है। हरियाणा के युवा भी, कोई आज वकीलों का मैं एक आर्टिकल देख रहा था, जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो ये आपने रोजगार इस प्रदेश के युवाओं को दिया है? हंसने की बात नहीं है, गंभीरता से लो, मैं मानता हूं। और अभी हमारी बहन बनी है स्वास्थ्य मंत्री, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीज साहब नहीं है, क्योंकि बीज साहब लड़ाई लड़ने में तो बहुत तगड़े हैं, गब्बर पता नहीं क्या ना क्या करते हैं, पर पूरे हरियाणा के हॉस्पिटल आज बीमार हालत में, वो सारे हॉस्पिटल आईसीयू में गए हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहली बार चुन के आए हो और आप अच्छे परिवार से हो, आप इसकी दिशा में अच्छा काम करना, क्योंकि ये आज जो बीमार हॉस्पिटल पड़े हैं, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, तो ये हालात आज आपके इस हेल्थ डिपार्टमेंट की है। तो काफी लोगों ने इस बात पर चर्चा की है। और मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे कुछ साथी जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, मेरी बहन ने कहा कि लोगों इसी गली के अंदर से आना पड़ेगा, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है स्पीकर सर, हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा अगर साकार करना है तो समस्त विधायकों को सम्मान ग्रांट और सम्मान विकास कराने का आप स्पीकर सर काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो हमारी ग्रांट पीछे गई वो नहीं लगने दी। हमारे रोडों का मैं तो कहता हूं, मैं तो एक दिन गंगवा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सड़क मैं गंगवा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बादली, झज्जर, गुड़गांव, मंत्री बैठे पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे नरवीर सिंह जी, बड़ा अच्छा हमारे भाई हैं बड़े, आपसे सब आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप कहते हो कि आपने विकास कराए, वो विकास हरियाणा का आप एक बार पूरे लेके चंडीगढ़ से और आप मेवात तक और लेके गोद बढ़ावा से गुंडाहेड़ा तक और लेके डबवाली और कैथल से दिल्ली तक आप एक बार जरूर आपका विकास आपको दिखेगा। कंक्लूड कीजिए। ठीक है, मैं आपसे कुछ, ये मेरी डिमांड है, ये है, मैं आपको टेबल कर रहा हूं।